गौरव गाथा कुंडलपुर की कैसे बनी होगी। तो जहां से बड़े बाबा का उदय हुआ, अर्थात वह व्यापारी, वह छत्रसाल, ये सब आदि वृतांत, उसके बाद पुराने मंदिर से नए मंदिर में कैसे विराजमान हुई, ये सब इस गौरव गाथा के अंतर्गत आप सभी लोग देखेंगे। एक हमारे इसमें सूत्रधार रहेंगे जो बीच बीच में आपको बताने भी आएंगे, और दो लव कुश की वेशभूषा में रहेंगे जो आपको पूरे समय गा गा के बताएंगे। नहीं आ रही? ढोलक वालों को बुला लो, अकेले ढोलक वालों को इंट्रोडक्शन करवाना ही नहीं है। इंट्रोडक्शन तो 15 मिनट लग जाए बिना काम की। तो फिर बनने लगा तो शुरुआत करो ना, तुम शुरुआत करो हैं तो नेक्स्ट जमाने पड़ा यार, हाथ माथे ठुआ के पहली बात आ गया मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणि कारकम पिधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की आप लोग इतने धीरे से जयकारा लगाएंगे तो यहाँ पर जो समय सागर जी महाराज पूज्य निर्यापक सुमन विराजमान हैं उन तक आवाज नहीं जा रही है। तो महाराष्ट्र में विराजमान शिवपुर में हमारे गुरुदेव विराजमान हैं, उन तक आवाज कैसे जाएगी। और एक बात और बता दूं, जयकारा दो तरह से लगाया जाता है, एक तो मुंह से आवाज आती है, दूसरे दोनों हाथ ऊपर भी होते हैं। अब देखते हैं किसके हाथ ऊपर होते हैं और किसके मुंह से आवाज आती है। बोले वर्तमान के वर्धमान संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। अरे बड़ो मंदिर बड़े बाबा को बन गओ सबसे ऊंची अटरिया में। सभी अपने दोनों हाथों को ऊपर करके बताएं कितनी ऊंची अटरिया पर बड़े बाबा का मंदिर बना है। अरे बड़ो मंदिर बड़े बाबा को बन गओ सबसे ऊंची अटरिया में कुंडलपुर की पहाड़िया में बड़ो मंदिर। बड़ो मंदिर बड़े बाबा को बन गओ सबसे ऊंची अटरिया में कुंडलपुर की पहाड़िया में। विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज तारण करण हो हमारी। विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज तारण करण हो हमारी। छोटे बाबा ने लीला दिखा दई, छोटे बाबा ने लीला दिखा दई सबको बहनी दोपहरिया में कुंडलपुर की पहाड़िया में।
बड़ो मंदिर बड़े बाबा को बन गो सबसे ऊंची अटरिया में कुंडलपुर की पहाड़िया। लीजिए प्रस्तुत है कुंडलपुर की गौरव गाथा। इस छोटी लघु नाटिका का नाम कुंडलपुर की गौरव गाथा है। कण कण बोले कुंडलपुर के दृश्य वो विस्मयकारी। एक छोटे से मंदिर में थी प्रतिमा अतिशयकारी। नैवेद्य पर कैसे पहुंचे गुरु की सोच की जा रही।
जयपुर से 22 मील की दूरी पर पटेरा नामक एक छोटा सा गांव है। इसी पटेरा में एक छोटा सा जैन परिवार निवास करता था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिससे कि परिवार का जीवन चक्र चैन, सुख और शांति से चल सके। इसी मध्य प्रदेश में महाराजा छत्रसाल राज्य करते थे। उनका एक छत्र शासन था। महाराज छत्रसाल का राज्य दरबार लगा हुआ है। तभी द्वारपाल संदेश लेकर आता है। महाराजा छत्रसाल की जय हो। महाराजा छत्रसाल की जय हो। महाराज, 2 बनवासी पुत्र जगह जगह भ्रमण करते हुए हमारी इस राजधानी में पधारे हुए हैं। वे भगवान की भक्ति से लोगों को भाव विभोर कर देते हैं। सभी को कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की कहानियां सुनाते हैं। मधुर कंठ से जब वे गाते हैं तो चलते राही ठिठक कर खड़े हो जाते हैं। वो गीत के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं भी रखते हैं। जिज्ञासाएं? किस विषय से संबंधित जिज्ञासाएं हैं उनकी? महाराज, उनकी जिज्ञासाएं बड़े बाबा और उनके विशाल जिनालय से जुड़ी हुई हैं। जाओ, दोनों बच्चों को ससम्मान राज दरबार में लाओ। जो आज्ञा महाराज। भक्तों, कुंडलपुर के बड़े बाबा और उनके खोज की कथा, जिसके कारण बुंदेलखंड के गौरव में 4 चांद लगे। इस तीर्थ पर भक्तों के आवागमन का कार्य प्रतिदिन जारी रहता है। सभी जाति और संप्रदाय के लोग भक्ति भाव से दर्शन करते हैं। बच्चों, महाराज छत्रसाल की राजसभा में आपकी स्वर लहरियां सुनाई दे रही हैं। राजसभा में? तो वहां आपको चलना होगा। मगर क्यों? महाराज छत्रसाल बड़े उदार, धर्म समर्पित राजा हैं। वे बड़े बाबा की कहानी जानना चाहते हैं। जैसी आज्ञा। ये बालक कितनी अच्छी कथा सुनाते हैं, जी करता है सुनते ही रहूं। क्या सचमुच में बड़े बाबा इस तरह से प्रकट हुए हैं? केवल सुनने भर से मन तृप्त नहीं होगा, हमें चल कर के दर्शन करना चाहिए। हम सबको कुंडलपुर चलना चाहिए, उनके चरणों में भक्ति प्रार्थना आदि करनी चाहिए। मान्यता है कि वहाँ कोई भी मनोकामना अपूर्ण नहीं रहती। हाँ, अनेक विक्षिप्त यहाँ से पूर्ण स्वस्थ होकर गए, जिसके अनेक प्रमाण भी है। अब कुंडलपुर सांप्रदायिक सद्भाव और जातीय एकता का भी अनुपम केंद्र समझने में आने लगा है।
पर हमें अभी दुख तो यही है कि हम अभी तक उनके दर्शन नहीं कर पाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे, तुम दोनों ही इतना मधुर गायन करते हो। महाराज, आपने जो हमें यहाँ बुलाया है, ये हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य क्यों? महाराज, आप धन प्रिय राजा हैं, इसलिए मुझे आज इस राजसभा में बड़े बाबा का इतिहास सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इतनी प्यारी सी, इतनी सुंदर सी, इतनी विशाल बड़े बाबा की प्रतिमा कैसे प्राप्त हुई। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं? स्वागत है, सुनाओ। ॐ ह्रीं श्री आदिश्वराय नमः। ॐ ह्रीं श्री महावीराय नमः। परम पूजनीय तीर्थ चरण कमल
हे भगवान, आर्थिक तंगी के कारण अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। परिवार के भरण पोषण के लिए छोटे मोटे व्यापार से ही काम चल जाएगा। जो हमारे पास थोड़ी सी पूंजी है उससे नमक गुड़ आदि खरीद कर पर्वत पर दूसरी तरफ बसे गांव में बेच दूंगा, जिससे अच्छा मुनाफा मिलेगा। सुनिए ना, मुझे ज्यादा पैसे का लोभ नहीं है। दिन भर की मेहनत से आप जो भी पैसे लाएंगे उसी से हम परिवार को खुश रखेंगे। मुझे धर्म पर पूरा भरोसा है। इस गरीबी में भी मैं ईमानदारी से ही जीऊंगा। व्यापारी व्यापार को करता जग प्रस्थान, बड़े सुबह तड़के चला प्रभु का करके ध्यान। दक्षिण ओर पहाड़ी का घेरा, उस पर आते जाते डेरा। जब वह बीच पहाड़ी जाता, नियम से तब वह ठोकर खाता। बचने की कोशिश तभी करता था वह रात, घटना घट कर ही रहे ये कैसा इंसान। संभल कर चलता है भारी, संभल कर चलता है भारी। फिर भी ठोकर खाकर गिरता हर दिन व्यापारी, संभल कर चलता है भारी। मुझे इस पहाड़ी रास्ते पर पहले भी कई बार इसी निश्चित स्थान पर ठोकर लगती रही है। अरे भाई, सुबह सुबह यहाँ? हाँ, पासी के गांव जा रहा हूँ। अरे अरे क्या हुआ? ये पत्थर बीच में कौन रख देता है? अभी मैं औंधे में गिर जाता। अब तो पक्का इस पत्थर को कल उखाड़ कर फेंक ही दूंगा, ताकि रोज रोज की झंझट ही मिट जाए। चलूंगा तब सुखदार, दूर करूं ये बाधा तार। पथ पर सबको सुविधा होवे, रोज रोज की दुविधा होवे। कभी लौट के तक आया, ये कुदाल को हाथ उठाया। खोद खोद के हो गई बेला शाम की, एक कथा बनाई कुंडलपुर श्री धाम की। ये गुण गायन है धर्म कथा प्रभु नाम की। छोटी सी चट्टान पे भारी, कल ही खो दूंगा यह सारी। थक कर उसकी हिम्मत हारी, घर जाने की कर तैयारी। व्यापार गमन, पहाड़ चढ़न, करके यतन, चट्टान खनन, फिर होगा प्रभु दर्शन। घर के बाहर पत्नी आई, खड़ी प्रतीक्षा में घबराई। दूर दूर तक
नजर घुमाए, जाने अब क्यों देर लगाई। सांझ का कैसा कैसा यह क्षण आया, राह कठिन और दूर है मंजिल, सोचता मन अकुलाया। सांझ का कैसा कैसा यह क्षण आया, चल दिया व्यापारी घर को बंद के ममता डोर से, पूरी हिम्मत को जुटाने आऊंगा कल भोर से। घर के अब सपना से घर को कर कदम उस मोर को, नेह नीति में सिमट कर बढ़ गया कमजोर को। ना परिजन ना पुरजन बाधक, हुई शिलाती राह में बाधक। आपका मन कुछ बेचैन सा लग रहा है। आज एक चट्टान को खोदते खोदते थक गया हूँ। हाथ मुंह धोकर पहले भोजन कर लीजिए। नहीं, आज मुझे भूख नहीं लगी, बहुत थकान लग रही है। अच्छा तो आप विश्राम कर लीजिए, थोड़ी सी नींद ले लेंगे तो सारी थकान निकल जाएगी। कल मुझे जल्दी उठा देना, उस चट्टान को हटाना है। सूझबूझ को खो कर लेटा सभ्य शिष्ट व्यापारी, तभी रात को नींद सहायक हुई उसे सुखकारी। अरे मूर्ख, यह मूर्खता क्यों कर रहा है? जिसे तूने चट्टान समझ रखा है वह चट्टान नहीं है, वह बहुत बड़ा छत्र है जिसके नीचे भगवान आदिनाथ की विराट पद्मासन प्रतिमा है। हुई प्रकट सजी देवी मणिमाला, उसके हीरे कंकड़ों से जड़ी बातें झिलमिलाती है। कंठ सुरीला जैसे बोलती है कोकिला, सपने में सच सच सारा बतलाती है। अरे नाना नाना पथ जा, मोहिनी मूर्तियां प्रभु की सवाई है। ओ खुश नसीब जाओ दिल के करीब तुम,
सुबह हो गई। अभी मैं कितना सुखद सपना देख रहा था। हे परमात्मा, काश ये सपना सच हो जाए। मैं ये रात्रि वाला स्वप्न अपने गांव वालों को सुनाऊंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल अपने सब कामों से निवृत्त हो एक छोटी सी कुदाली को कंधे पर लटकाकर बैलगाड़ी लेकर जाने को तैयार हो गया। सुनो जी, इतनी सुबह सुबह आप कुदाली लेकर कहाँ के लिए तैयार हो गए हैं? सब कुछ आने पर बताऊंगा, अभी तो शीघ्र जाना है। बहुत बड़ी चट्टान अंदर दिखाई दे रही है। भला चट्टान पर कुदाली कैसे चल सकती है? अरे भाई, चट्टान को हटाने की कोशिश करो। हे भगवान, ये चट्टान तो टस से मस नहीं हो रही है। लगा भैया, तू भी हाथ लगा जरा। अरे ये हमसे नहीं हटेगी। लगता है हमें हताश ही वापस लौटना पड़ेगा। जैसे ही व्यापारी लौटने को हुआ, तुरंत उसने एक देवी को देखा। वो उसके पास आई और बोली, अरे मूर्ख, ये मूर्खता क्यों कर रहा है? जिसे तूने चट्टान समझ रखा है वो एक बहुत बड़ा छत्र है। यदि तेरी इच्छा निकालने की है तो शाम को एक बैलगाड़ी लेकर आना। कुबेर इंद्र, अब मध्य लोक के आर्य क्षेत्र में कुछ अघटित घटित होगा, इसीलिए मेरी इच्छा अनुसार विस्मयकारी अपनी कला से देव देवियों में उत्साह निर्मित करो। यह कार्य अविलंब करो, क्योंकि हमें दिव्य रूप के दर्शन होने वाले हैं। जैसी देवराज की आज्ञा। स्वामी, मैं उस उद्घाटित घटना का रहस्य जानना चाहती हूँ। रहस्य? रहस्य तो प्रकृति में हमेशा से रहा है सची। समय आने पर उद्घाटित भी होगा। अभी तो देव देवियां मध्य लोक में प्रस्थान करेंगे। स्वामी, आप आज अचानक ही क्यों मध्य लोक में प्रस्थान की बात कर रहे हैं? इसका राज हमें भी तो बताएं। देवी, इतनी आतुर मत हो। समय आने पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्वामी, आपकी प्रसन्नता देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। आज सभी देव देवियों सहित उत्सव मनाने मध्य लोक में प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा देवराज। जय हो, जय हो, जय हो, आदिनाथ भगवान की जय हो। सांझ का समय है। व्यापारी गाड़ी लेकर पर्वत पर पहुंच गया। सांझ समय वह गाड़ी लेकर पर्वत ऊपर पहुंचा। देव बजाए बाजे मंगल जयकारी स्वर गूंजा। सुरवीणा का मनमोहक संगीत सुनाई देता। पर उस पथ में कोई भी नहीं उसे दिखाई देता। उसे दिखाई देता। उत्सव दर्शन की उत्कंठा
भगवान क्या है तेरी माया, शायद देव अपना कार्य करने लगे हैं। हो, बाजों की ध्वनि और मंगल गान सुनाई पड़ने लगे हैं। जयकार के शब्दों से आकाश गूंज उठा है। हे भगवान, ये दृश्य मुझे अपनी आंखों से देखना है। तुम्हें यह सब देखने की आज्ञा नहीं है। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को मैंने गाड़ी में विराजमान कर दिया है। गाड़ी को आगे बढ़ाओ, लेकिन मुड़कर नहीं देखना। गाड़ी चल तो रही है, पर इतनी हल्की क्यों? हे प्रभु, ये क्या आपकी लीला है? मेरा मन देखने को पागल सा हो रहा है। व्यापारी जी, पीछे नहीं कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रभु, क्या अजीब है तेरी लीला। जो ही विचार हुआ त्यों ही सिर अपने आप पीछे की ओर घूम गया। अरे ये गाड़ी तो आगे ही नहीं बढ़ रही। मेरा सिर घूमते ही गाड़ी क्यों रुक गई? क्या मूर्ति यहीं प्रतिष्ठित हो जाएगी? सुर संचालित यह गाड़ी में क्यों नहीं देख सकूंगा। आंखों के आगे अवसर को कैसे मैं खो दूंगा। गाड़ी का साथी बन करके सोच रहा व्यापारी, दृष्टि पर प्रतिबंध लगाकर मन लालायित भाई, मन लालायित भाई। किया एकाएक सिर पीछे गाड़ी ना बढ़ पाए। हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए। हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए। वह प्रतिमा हमेशा के लिए वहीं ठहर गई। रोचक है इस प्रतिमा की खोज की कथा। 17वीं शती के अंतिम वर्षों की बात है। दिगंबर जैन परंपरा के महारक श्री सुरेंद्र कीर्ति अनेक दिनों से अपने शिष्यों व संघ सहित विहार कर रहे थे। वे निराहारी थे, भोजन के लिए नहीं, देव दर्शन के लिए। कहीं मंदिर मिल जाए जहां तीर्थंकर प्रतिमा प्रतिष्ठित हो, तो मन की क्षुधा मिटे और इस शरीर को चलाने के लिए आवश्यक ईंधन ग्रहण करें। बोले आदिनाथ भगवान की। किसने प्रभु का देश कराया, नए मंदिर में उन्हें बिठाया। आगे का विस्तार सुनाते, मुझे खबर प्रतिमा बताती, कथा सुनाए।
मन में कसक उठी कड़ी प्रतिज्ञा जा समाचार फैला तुम्ही सब में कानों का नहीं जिनारे कहीं दूर भी आहर चरिया बड़ी मुश्किल थी श्रावक जन सब चिंतित होते सुने घर अरुआगन चौके बिना अतिथि सत्कार के दुख की उठी लो कैसे प्रभु दर्शन मिले आकुल का जब अचानक हर्षित नर नारी अचानक हर्षित नर नारी देव शक्ति से खोज खबर ली दूर पहाड़ी निहारी अचानक हर्षित नर नारी अटल नियम मुनि राज के सुन श्रावक सबको कीले में प्रभु दर्श से उनकी चर्या हो दूर पहाड़ी है घनघोर एक मूर्ति का दिखता छोर शीश भाग हे भगवान शीश भाग हो अंदर जान सुनकर मुनि मुख कमल खिला है उत्कंठा का भाव मिला है पुण्योदय से शुभ दिन आया प्रभु दर्शन का अवसर पाया प्रतिमा दिखती तीर्थंकर जिनराज की एक कथा बनाई कुंडलपुर श्रीनाथ की ये गुण गायन है धर्म कथा प्रभु नाम की सब चल करके दोबारा कई कोस करते हैं पारा जंगली राह बड़ी दुर्बारा खड़े बड़े झाड़ जंकारा तिलक छत्रसाल मिलन औरंगजेब क्रूर करम गुरु आवाहन अरुपड़ गाहन नई वेदी पर प्रभु उच्चासन तभी निकट दल हटी दिखाई लंबी डग भर चाल बढ़ाई सूर्यास्त से पूर्व की बेला पहुंचा संग सहित महामेला आज ये
दैवयोग से इसी समय औरंगजेब के सताए बुंदेलखंड के गौरव, वीर शिरोमणि शूरवीर तथा राजा चंपत राय व रानी सारंधा के पुत्र महाराज छत्रसाल अपनी राजधानी पन्ना छोड़कर इधर-उधर अन्य राजाओं से सहायता प्राप्त करने हेतु भटक रहे थे। मैं जंगल में घूमते घूमते आज इस कुंडलपुर क्षेत्र पर आया हूं। राजन, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। परेशान तो था, पर इस क्षेत्र की भूमि का स्पर्श करते ही लगता है जैसे सारी परेशानियां गायब हो गई हैं। सच? राजन, आप ठीक कह रहे हैं। यही तो यहाँ के बड़े बाबा का चमत्कार है। बड़े बाबा? वो क्या होता है? महाराज, बड़े बाबा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शब्दातीत है वो। महाशय, आपने जिस शब्दातीत के बारे में कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? अवश्य, चलिए आप मेरे साथ। यहाँ के वातावरण ने मेरा मन मोह लिया। महाराज, अद्भुत मूर्ति है ये, जिसके आपने दर्शन किए। कितनी सौम्य शांत मुद्रा है, लगता है जैसे कुछ बोलने को तत्पर हो। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प आचार्य देव सुरेंद्र कीर्ति ने लिया है। इस हेतु आपका सहयोग अपेक्षित है महाराज। मैं स्वयं इस समय याचक बनकर घूम रहा हूं। कुछ आश्वासन? परिस्थिति के हाथों विवश केवल इतना ही वचन दे रहा हूं कि यदि मैं पुनः अपना राज्य पा पाऊंगा तो राजकोष से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराऊंगा। महाराज, आप विशाल और उदार हृदय हैं। आपने मेरी बात को नकारा नहीं। चमत्कार हुआ यह अतिशय था। राजा छत्रसाल का पुण्योदय अथवा उनका सैन्य बल काम में आया, या प्रभु कृपा हुई, कौन जाने। बहुत शीघ्र ही पन्ना के सिंहासन पर वे पुनः प्रतिष्ठित हो गए। मुझे अपना वचन याद है। महाराज, निश्चित ही बड़े बाबा के दरबार में आपकी प्रार्थना स्वीकृत हुई है। मैं बड़े बाबा की शरण में गया था तो मुझे राज्य मिला और श्रद्धालुओं को बड़े बाबा। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो बड़े बाबा के मंदिर का कार्य शीघ्र ही संपन्न कराऊं। मेरी आज्ञा है कि शीघ्रातिशीघ्र कार्य कराओ। एक छत्र शासक पन्ना का छत्रसाल बुंदेला, छत्र जो पाने को तब वह आया था जिस बेला। प्राणों की लाली बढ़ गई जब जान बचा कर आया, शरण सहाय बड़े बाबा ने चमत्कार दिखलाया, चमत्कार दिखलाया। राजा
क्षेत्र की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। यह सिद्ध क्षेत्र के साथ साथ अतिशय क्षेत्र भी है। मूर्ति भंजक अत्याचारी औरंगजेब इस मूर्ति को तोड़ने आया। रक्तस्रावी आंखें तरेर कर बोला, छी, कायरों, एक पत्थर भी ना तोड़ सके। क्यों? फिर भी सामने सिर लटकाए हुए खड़े हो। कसूर माफ हो जहांपना, उस पत्थर में तो चमत्कार दिखाई देता है। चमत्कार? कैसा चमत्कार? अन्नदाता, क्या मजाल की कोई हाथ भी लगा सके? और जो ही बस बंद करो। वक्त जवानों, बेहया, मुक्तखोरों, काफिर से बदतर। नहीं हुजूर, आपके हुक्म की पाबंदी में जरा भी कोई कसर नहीं की गई। हमने अपना फर्ज अदा करने में कुछ भी कमी ना की। जो ही हम में से एक हथौड़ा और छेनी लेकर उस मूर्ति की ओर बढ़ा तो मानो सभी के कलेजों पर पत्थर सा पड़ा। फिर भी रह बढ़ा और उस मूर्ति के अंगूठे पर छेनी रख ज्यों ही हथौड़ा चलाया कि छोटा सा टुकड़ा दूर जा गिरा। और कुछ ही देर में न जाने उस जगह से दूध की एक बेरोक धार वहां कहां से बह निकली, जो अभी भी। बंद करो अपनी बकवास। ऐसी बातों में मैं इत्मीनान नहीं ला सकता। मगर जहांपना। मगर क्या? चलो, मैं खुद उस पत्थर को चकनाचूर कर दूंगा। बड़ा दूध निकलने लगा है। वह बादशाह एक अथाह कर अकड़ता हुआ आध्यात्म दायिनी प्रतिमा का विनाश करने उस पहाड़ पर चढ़ने लगा जहां वो मूर्ति विराजमान थी। सैनिक अनिच्छापूर्वक पीछे हो लिए। मेरे पैर पीछे हट रहे हैं। मुझे अजीब दुविधा है। जहांपना, दूध की धार अविच्छिन्न प्रवाहित है। यही देखकर ही तो मैं अबाक रह गया हूँ। सच, यह प्रस्तर पद्मासन प्रतिमा शांति और स्नेह, समता और ममता की निराबाद वृष्टि कर रही है। फोड़ डालो इसे। इंसान से बढ़कर ये पत्थर है क्या? मालिक, हमसे यह कार्य न हो सकेगा। अरे, कुरान के नाम पर तबाह कर दो इसे। मिला दो धूल में से। मेरी हवस तभी पूरी होगी। ठिठकते से, कांपते हुए, भय को हृदयस्थ किए हुए सभी सैनिक बढ़ ही रहे थे कि न जाने कहां से असंख्य मधुमक्खियां भिन भिनाते आई और त्राही त्राही मच गई। सैनिक अस्त व्यस्त हो गए। भागो, भागो, अपनी जान बचाओ यहाँ से। डंकों की वेदना अब सहन नहीं हो रही। अरे, ये मक्खियां कमी नहीं हो रही। माफ करो जहांपनाहों के भी जहांपनाह। अब पीरों के पीर, गलती हो गई मुझसे। मुझे माफ कर दीजिए। हर पल गूंजे मंत्र जाप शुभ, शांति सुखद फलदाई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा, हरो कष्ट दुखदाई।
ऋषि मुनि जन कई कुंडलपुर में आते, अपने शुभ आशीषों की वे सौगातें दे जाते। तीर्थ में विख्याति तीर्थ ऐसी तीर्थ होंगे, ये माई साकार करे कोई पहुंचा हुआ योगी, पहुंचा हुआ योगी। तब गुरुवर विद्यासागर, तब गुरुवर विद्यासागर सौभाग्य जगाने आए। हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए, हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए। ओम ह्रीं श्री आचार्य ज्ञान सागराय नमः। ओम ह्रीं आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। केवल ज्ञान प्रकाश से जिसे दिखाती हूँ लोग, उन्हीं श्री जिनदेव की वाणी हरती शोक। सतपथ पर अविरल चरण बढ़ा रहे मुनि लोग, ये तीनों मम मन बसे, उन्हें करूं नित लोक। वास्तु शिल्प कला से निर्मित अद्वितीय मनहारी, पाषाणों में गढ़ी है रचना स्वर्णपुरी सी प्यारी। तोरण बंधन द्वार तथा शुभूत कीर्ति सुर छवियां, जिनको खुश हो देख देख कर बीत जाए कई सदियां, बीत जाए कई सदियां। गुरु की पूर्ण हुई इस कृति को, गुरु की पूर्ण हुई इस कृति को अर्घ्य चढ़ाने आए। हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए, हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए। बुंदेलखंड के जैन तीर्थों की सुदीर्घ श्रृंखला में श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर का अपना एक गौरवमय स्थान है। यहाँ की मूल नायक प्रतिमा बड़े बाबा के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है, जहाँ संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर गुरुवर जी की विशेष कृपा है। इसलिए श्रावकगण उन्हें छोटे बाबा के नाम से पुकारते हैं। भारत की आस्था की अमूल्य धरोहर कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा है, पर जिस स्थान पर प्रभु विराजित है वह स्थान अत्यंत संकीर्ण है। भक्तगण नैनामी राम जिस प्रतिमा से नजर हटाना नहीं चाहते, उस प्रतिमा को वो नजर भर देख भी नहीं पाते। दर्शन करो और आगे बढ़ो की नीति से हमारा हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया है। पर हम अपनी इस व्यथा को किसके समक्ष व्यक्त करें? अरे सुनो तो सही, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के मन में ये बात बराबर चल रही है। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से बड़े बाबा को बड़े मंदिर में विराजमान करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। पर भला देखो तो सही,
सुना है मंदिर के बनने में बड़े व्यवधान आ रहे हैं। तो क्या उस व्यवधान को दूर करने के लिए ही तो इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है कि वे अपनी योग साधना से यह कार्य सिद्ध करेंगे। बड़े बाबा के चरणों में यह भी एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। कड़ी तपस्या धारण कर गुरु जिन ग्रह विस्तृत कीने, प्राकृत छटा लगे मन भावन निजानंद रस पीने। घंटों ध्यान लगा कर गुरुवर प्रभु चरणों में रहते, दृढ़ आसन में परगा वासी मन की बातें कहते, मन की बातें कहते। तब ही नाग नागिन बनकर, तब ही नाग नागिन बनकर देवी देवता आए। हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए, हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए। अतिशयकारी बड़े बाबा के चमत्कार को जाने, निरालंब होकर अविरोधी क्यों विरोध को ठाने। त्याग तपस्या लगी नाव पर गति की प्रगति होने, युवा शक्ति हनुमान बनी सब गुरु श्री राम सलोने, गुरु श्री राम सलोने। नवनिर्मित गुरु जिनालयों की, नवनिर्मित गुरु जिनालयों की ध्वजा फहराने आए। हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए, हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए। अरे भाई, मैंने सुना है कि किसी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, पुलिस फोर्स बेहिसाब मात्रा में आ सकती है और कुछ भी कर सकती है। तब आचार्य श्री क्या बोले? आचार्य श्री मुस्कुराते हुए बोले, हमारी सेना भी कम नहीं है। सुना है आप लोगों ने ये लोग क्या चर्चा कर रहे थे? अब तो आचार्य श्री अति शीघ्र ही बड़े बाबा को उच्चासन पर विराजित करने वाले हैं। कई बार लोगों ने देखा कि जैसे छोटे बाबा और बड़े बाबा के बीच संवाद चलता हो। लगता है गुरुदेव को जैसे दैवीय संकेत भी मिलते हैं। क्या कमाल है कि 2006 में 16 जनवरी को छोटे बाबा ने बड़े बाबा से कहा होगा नए स्थान पर चलना है, कब चलेंगे? तो बड़े बाबा ने कहा होगा जब तुम कहो। फिर छोटे बाबा आशा से भर गए होंगे कि ठीक है कल बताएंगे। हाँ, और 17 जनवरी को फिर गए छोटे बाबा और कहा, प्रभु आज चले चलेंगे। सो बड़े बाबा बोले होंगे जैसी तुम कहो। छोटे बाबा बोले ठीक है आज चलना है, तैयार रहियो। और जब हम उठे हैं तो तनक हल्के हो जाइयो, जैसे भी तुम्हें उठा लेंगे। बड़े बाबा बोले, हो हम तैयार रहे और जब तुम के हो सो चल ले है, तुम जैसे के हो हम ऊसे ही कर है। सो छोटे बाबा बोले, रैपिड एक्शन फोर्स सो ही आ सकत है, उनको संभाल लियो। बड़े बाबा बोले, हो। बड़े बाबा ने जब गगन विहार किया तो छोटे बाबा गदगद कंठ से भरकर उन्हें उच्चासन देने की प्रतीक्षा करने लगे।
छाई कई देकर धूम मचाई घासी प्रतिरोधों अवरोधों से ना मन में कभी उदासी मन में कभी उदासी संयम रथ पर हो सदा संयम रथ पर हो सदा अनुभव सारथी बनकर आए हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए। अरे बहन, क्या तुमने ये बात सुनी? कौन सी बात? किसी ने आचार्य श्री से कहा जबलपुर में रैपिड एक्सपोर्स आ रही है। अब क्या होगा? हाँ जी, हाँ हाँ। तब भला आचार्य श्री ने क्या कहा? मेरा तो रोम रोम सिहर उठा उनका उत्तर सुनकर। अच्छा, आचार्य श्री ने जोश में भरकर कहा, क्या होगा? जो होगा सो देखा जाएगा। गोली ही तो चलेगी। ये नश्वर शरीर किस दिन के लिए है? कब काम आएगा? बड़े बाबा के काज में लग जाए तो इससे बेहतर उपयोग इसका क्या हो सकता है? हे भगवान, बड़े बाबा की खातिर आवश्यकता पड़ने पर नश्वर देह को न्योछावर करने का संकल्प कर लिया। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था? उनके तपोबल के सामने किस बल की मजाल है जो ठहर जाए? फिर ठाठ से विराजित हुए बड़े बाबा उच्चासन पर, और उसके ही कुछ दिन बाद वर्धमान सागर से भी ज्यादा आनंद लहरें हिलोर ले उठी। हाँ, सुना तो मैंने भी था कि 58 घर के आंगन की पली पूसी चिड़ियाओं ने बाबुल का घर छोड़ने का संकल्प किया। 16 श्रृंगार करी सजी दजी हार मुकुट मालाओं से युक्त देव कन्या से लग रही थी। उन्हें देखकर सहस्त्रों नेत्र धन्य हो गए। एक साथ 58 बहनें गुरु चरणों में जाके नम्र निवेदन किया सभी ने अपना माथ झुका के। आने का दीक्षा के व्रत देखे गुरुवर हमको तारो तीर्थ कुंडलपुर के तीर से भवनद पार उतारो भवनद पार उतारो। परम तपस्वी तप कर तप के परम तपस्वी तप कर तप की शान बढ़ाने आए हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए। कुंडलपुर के बड़े बाबा की कुंडलपुर के बड़े बाबा की कथा सुनाने आए हम दृढ़ विश्वासी। यहीं पे बैठे रहे। 1 मिनट के अंदर ही यहाँ मनोज शर्मा की प्रस्तुति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आज की अंतिम रात्रि है। कल ऐसा लग रहा था इस नाटिका को चलते रहने दें, क्योंकि भगवान का जितना भी नाम लिया जाए वो कमी है। भगवान नाम की एक ऐसी मीठी रोटी है, जितना चखो स्वाद मीठा ही मीठा आता है। मेरी नाटिका है आपके समक्ष छोटी सी मतलब का संसार। उसके उपरांत देखेंगे बाहुबली के 3 युद्ध, भरत बाहुबली के। तो 20 मिनट की नाटिका है, 20 मिनट का युद्ध है। 40 मिनट आपसे लिए जा रहे हैं और 10 मिनट हो सकता है और कटौती कर दें, आधे घंटे में सारा कुछ कर दें। बोले गुरुदेव विद्यासागर महाराज की। सुन लो दुनिया वालों, ये पैसा बड़ा शैतान, इस पैसे के
खातिर लुट गए धर्म और ईमान। ये पैसा काम न आया, ये मैंने बहुत कमाया। ये पैसा काम न आया, ये मैंने बहुत कमाया। सुन लो दुनिया वालों, ये पैसा बड़ा शैतान। इस पैसे के खातिर लुट गए धर्म और ईमान। पैसा काम न आया, मैंने बहुत कमाया। कहाँ रह गए हो, जल्दी कीजिए, कहाँ रह गए तुम? अरे जल्दी जाना है ना? हाँ हाँ जाना है। तो तैयारी कीजिए ना। हाँ हाँ हो गई है तैयारी। कैसी तैयारी है? अभी देखो मैं ठीक भी नहीं हूँ, अभी तो मेरी साड़ी के फूल ठीक भी नहीं है। कौन ठीक करेगा? अरे आप ही करोगे ना? अरे हाँ हाँ करूंगा, बाबूजी ने देख लिया तो। अरे आओ ना, जल्दी क्या हो? हाँ हमें जल्दी फिल्म देखने जाना है, जल्दी जाना है। हाँ तुम ही तो देर करती हो। अरे मैं देर कहाँ कर रही हूँ, तुम मेरे स्वामी हो ना। हाँ हाँ तो ये कंघा पकड़ो, लाओ। ये मेरे बाल ठीक करो, लाओ करता हूँ, लाओ। हटा। बाबूजी ने देख लिया तो, बाबूजी देख लेंगे तो देख लेंगे तो। बाबूजी कहेंगे जोड़ू का गुलाम है। अरे तुम साड़ी के फूल ठीक करो जल्दी, अगर आपको ले जाना है तो करो जल्दी 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 फूल ठीक करो। ये क्या हो रहा है? बाबूजी आगे, बाबूजी आगे, बाबूजी बाबूजी आगे, बाबूजी आगे, बाबूजी पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्या हो रहा है? बाबूजी हाँ हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है? हमें घूमने जाना है। घूमने जाना है? कहाँ जाना है? हमें घूमने जाना है। अच्छा तो बाबूजी आपके गले में माला कैसी? आज के बाद हम दफ्तर में नहीं जाएंगे। आज के बाद आप सैलरी नहीं आएगी? नहीं। आपकी सैलरी आज से ये फैसला करेगी मेरी पत्नी। मेरा ये फैसला है आज के बाद आप हमारे घर में नहीं रहेंगे। और कहाँ रहेंगे? बस आज के बाद रेस्टोरेंट में रहेंगे। आधे पैसे हम देंगे, आधे पैसे छोटा भाई देगा। हम दोनों हैं ना इस घर में। हाँ 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 एक चाय पिला दो। चाय बाद में, चाय पिलावे मेरा ठेंगा। जा रही हूँ मैं। हाँ सैलरी नहीं, चलो चलो। बेटे समझ कर रहना। ठीक है बाबूजी, टाटा बाय बाय। कैसा जमाना आ गया बाहुबली। हाँ कैसा जमाना आ गया। पास में पैसे तो लोग बाग पूछते हैं हाल कैसे। पास में नहीं पैसे तो कौन पूछता है हाल कैसे। लुटेरे बहुत देखे हैं घर जैसे नहीं देखे। सताते चोट दे देकर मगर रोने नहीं देते। सैलरी आती थी तो बहू कहती थी कि बाबूजी आप हमारे साथ रहना। बेटा कहता था कि बाबूजी हमारे साथ रहना। आज समझ में आया कोई किसी का साथ नहीं देता, यह मतलब का संसार है। पैसा खूब कमाया लेकिन काम नहीं आया। अगर संस्कार हैं तो पैसा भी कामयाब है, अगर संस्कार नहीं है तो पैसा भी कामयाब नहीं है। आज मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। बेटे को इसलिए पढ़ाया था कि बुढ़ापा सही कटेगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। छोटे बेटे से बात करता हूँ, वो मुझे रखेगा। नीरज, नीरज, नमस्ते पिताजी। खुश रहो।
प्रणाम ससुर जी। खुश रहो। बाबूजी आपके गले में माला कैसी है? आज के बाद हम दफ्तर नहीं जाएंगे। आज के बाद आप दफ्तर नहीं जाएंगे? हाँ। इसका मतलब आपकी सैलरी नहीं आएगी? नहीं आएगी। और आपका फंड? वो हमने खर्च कर लिया है। आपके पास कोई डिपॉजिट? कोई डिपॉजिट नहीं है। आपके पास कोई बैलेंस? कोई बैलेंस नहीं है। बाबूजी ने तो हमें चोड़े में रख दिया। बाबूजी आपने कोई जीवन आनंद बीमा कराया होगा? नहीं। कोई LIC पॉलिसी? नहीं। जीवन से पहले भी जीवन के बाद भी? ना जीवन के पहले ना जीवन के बाद। कोई पॉलिसी नहीं है? कोई पॉलिसी नहीं है। तुमने परिवार की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया? दिया है। बेटे को वकील बनाया है। कहाँ का वकील है? अभी मुंशी लगता नहीं है। देख रहे हैं इतनी उम्र में वकील। जज के सामने लैंग्वेज तुतला जाती है इनकी। जब जज बोलते हैं बताइए कैसा मुजरिम है, कहां से आया, कौन आया, तो यूं करते हैं बेटे बहू मजाक उड़ा रही है। तो डैडी प्रैक्टिस चल रही है अभी। बड़े वकील के पास मैं फाइल इधर से उधर करता हूँ। क्या मिलता है? दिन के 300 या 400 रुपए मिलते हैं। तो इसलिए तो बोलती हूँ मैं आपका खर्च उठाने के लिए सीलन वाला बदबू वाला मकान अच्छा सा बना देती, अच्छा सा ऑफिस बना देती, उस पर लिख देती नीरज एडवोकेट। क्या देख रहे हैं मेरी तरफ? इनके नाम की पट्टी भी नहीं लगी इनके घर में, नीरज एडवोकेट। मन करता है नीरज मुंशी लिख दूं। तुम गिरावट कर रही हो? गिरावट क्या करे? सीलन वाले बदबू वाले मकान है, इनमें नाक सिकोड़ के बैठ जाते हैं जितने भी मुजरिम आते हैं, जितने भी मक्कल आते हैं। क्या केस रखे हैं, क्या रखा है? फिर क्या है? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरा रिटायरमेंट हो गया है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास LIC नहीं है, मेरे पास पॉलिसी नहीं है, तुम घर में सबसे छोटे हो, क्या मुझे अपने साथ रखोगे? हाँ बाबूजी रख। चुप! बाबूजी के बच्चे तुम रखोगे? काम कौन करेगा? काम तुम्हारे यहाँ पर कभी चाय मांगेंगे, कभी हलवा मांगेंगे, कभी कुछ मांगेंगे। बुढ़ापे में नहीं जाने क्या क्या मांगते हैं बुढ़ापे में हिंदू के बूढ़े। और औरों के बूढ़े सुधर जाते हैं, लेकिन ये हिंदुओं के बूढ़े ना बुढ़ापे में बिगड़ जाते हैं। ये तो पार्क में बहुत घूमते हैं च्यवनप्राश खा के। बहू की जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। अगर तुमने प्रतिबंध नहीं लगाया तो घर में सैलाब आ सकता है। तो बाबूजी आपको फंड 2-4 लाख तो इकट्ठे करनी चाहिए थे। तुम्हारी बहन की शादी कर दी तो बाबूजी आप बड़े भैया के पास रहते हो ना? हाँ। तो उन्हीं के पास रहिए ना। मना कर दिया उसने। क्यों? क्योंकि मेरे पास सैलरी नहीं है। और छोटी बहू ने इसलिए मना कर दिया आपके पास फंड नहीं है। हाँ। आपके पास सैलरी नहीं है और हमारे लिए आपके पास फंड नहीं है, तो मैं भी आपका कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे घर में 2 चाय तो बनती है। हाँ। तीसरी मेरे लिए बना लेना। हाँ तीसरी मेरे लिए बना लेना। कैसे बोल रहे हैं? तीसरी मेरे लिए बना लेना। और जो पड़ोसियों से जानकारी कर रखी है वो उनके लिए कौन बनाएगा? तुम ही बनाओगी। साथ में तुम्हारे श्रीपाल आ गए तो? तुम ही बनाओगी। मंझले आ गया तो? तुम ही बनाओगी। इसलिए तो मैं नहीं रखना चाहती। 8-10 ऐसी बुजुर्ग आया करेंगे, चाय बना दे, चाय बना दे, चाय बना दे, चाय बनाने मेरा ठेंगा। रेस्टोरेंट में व्यवस्था हो जाएगी, आधे पैसे वो देंगे, आधे पैसे हम देंगे, आधे पैसे वो देंगे, आधे पैसे हम देंगे। चलो जी चलो, फाइल उठाओ अपनी, चलो वकील के पास।
कैसा जमाना आ गया है। लुटेरे बहुत देखे हैं, घर जैसे नहीं देखे। सताते चोट दे देकर मगर रोने नहीं देते। अजब ये देश की रीति यहां पर मैंने है देखी, संभलने भी ना पाया था, आ गया लूटने बेटा। प्रेम पत्नी का दे करके जवानी ठगनी ने लूटा। लुटेरे बहुत देखे हैं, घर जैसा नहीं देखा, घर जैसा नहीं देखा, घर जैसा नहीं देखा। आज रात के 4 बज रहे हैं, आज ही फैसला होगा कौन मुझे रखेगा कौन नहीं रखेगा। अशोक, नीरज, जल्दी आओ। आज मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूं कि खाना अशोक तुम दोगे या नीरज तुम दोगे? बाबूजी, हाँ, इसका मतलब ये है मेरी दौरानी ने आपके मन में कोई जहर घोल दिया है। जब हमने बोल दिया था आधे पैसे हम देंगे आधे पैसे वो देंगे, तो रात्रि में जगाने का क्या मतलब? मीटर मत देख, ज्यादा सच की दिखा रही हो। कभी हाइड्रोजन, ये बालों में हाइड्रोजन ऐसी लगाऊंगी आग लगा दूं तेरे बालों में। ठहरो, ठहरो। जब पैसा नहीं था तो लड़ाई होती थी, आज घर के अंदर सब कुछ है तो लड़ाई हो रही है। सुखी रहने के लिए ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं है, सुखी रहने के लिए ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं है। दूसरे को सुखी दिखाने के लिए तुम्हारी ज्यादा पैसों की आवश्यकता है। बड़ी बहू, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम मुझे क्यों नहीं रखना चाहती? मेरे पति की सैलरी 31,000 है, तो और मैं 10-15 हजार अपने चेहरे पर ब्यूटी पार्लर में खर्च कर देती हूँ। तो इसलिए हमारा तो नामुमकिन है। आप रेस्टोरेंट में रहिए और प्यार से वहीं खाइए और मस्ताइए। तो तुम क्या सोच रही हो हम इनको पाल पोस के रखेंगे? जब सैलरी आती थी तू तो बड़े चाव से ससुर जी ससुर जी ससुर जी ससुर जी करती रहती थी। चाय ले लो, हलवा ले लो, आज सैलरी नहीं है तो हमारे ऊपर को डाल रही है। क्या देख रही टुकर टुकर? देखो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, पड़ोसी सुन रहे हैं, मेरा परिवार इतना अच्छा है, शोर शराबा मत करो, फैसला मुझे ही लेना पड़ेगा। और सारथी सेवा समूह पर प्रसारण हो रहा है, मेरे परिवार की दही मत करो। ये घर किसका है? आपका। ये घर किसका है पंजाबन? जी आपका। अधिकार किसका है? आपका। अधिकार किसका है? आपका। घर में कौन रहेगा? हम। घर में कौन रहेगा? हम। इस घर में इसका मालिक रहेगा, वो है बाबू दीनदयाल। बाबू दीनदयाल है इस घर का मालिक। अभी इसी समय मेरे घर से निकलो, निकलो मेरे घर से, चल चल, निकलो अभी मेरे घर से, निकलो मेरे घर से।
क्या बात है, घर मेरे नाम, घर मेरे बाप का, मेरे दादा का। ये कल की आई हुई बहू है, फंड कहाँ है, सैलरी कहाँ है? अपने बाप से ले लो सैलरी, अपने बाप से ले लो पैसा। हाँ हाँ जा रहे हैं हम पंजाब। चली जा। हाँ हमने सोच लिया है, अब चाहे सागर के रेलवे स्टेशन पर रहना पड़े। क्यों? आपकी बेइज्जती कराएंगे कि बाबू दीनदयाल जी के बच्चे स्टेशन पर रह रहे हैं। स्टेशन पर रहो या रोड पे रहो या कर्रापुर के संत निवास में रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो संत निवास है, हम संत थोड़े ही है। संत बन जाओ। अशोक तुम ही निकल। ये सामान किसका है? ओ पता नहीं, हमारे तो मिल गया है। यही रख दो, ये पप्पू पड़ा का सामान है। नीचे रखो, यही रख। आर के टेंट का सामान है, ये तब इनका है, संत निवास वालों का। चल गए डब्बा, बिना भैया का है ये, हट इधर। बाबूजी, 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 बाबूजी रोक लो इन्हें। कौन है आप? मैं आपका शिष्य। भाई मेरे परिवार वालों इधर आओ, तुमसे मेरा शिष्य बात करना चाहता है। ये क्या बात करेगा? ये क्या बात करेगा? क्या बात करेगा रे तू? तू क्या बात करेगा? हैं? क्या बात करेगा तू? क्या बात करेगा तू? क्या बात करेगा? क्या करेगा तू हमारे घर में आके? हैं? देखो वो तुम्हारे ससुर जी हैं, हम उनकी जगह अपॉइंटमेंट हुआ हूं। तो अपॉइंटमेंट हुआ हो, हमें घर से निकाल दोगे? मैं उनका धर्म का बेटा हूं। और ये कौन से बेटे हैं ये? एक के बाल हैं, एक के बाल नहीं। तुम सबके सामने ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसे अपने पति की मजाक उड़ती है। हाँ, जब तुम हमें मारती हो तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम हमें प्यार कर रही हो। तो बाबूजी, हाँ, तो जैसे मैंने आपकी फाइल पलट कर देखी, हाँ, ट्रांसपोर्ट कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट कंपनी में आपने बहुत अच्छी जॉब की है। हाँ, और आज मैं भी वहीं पर हूँ। हाँ, तो जैसे मैंने वहां पर ये आपका रजिस्टर पलट के देखा, हाँ, तो उसके अंदर एक लॉटरी का टिकट निकला। ये फिर मैंने अखबार में नंबर लगाया तो लग गया। फिर क्या हुआ? बाबूजी, आपको 2,50,00,000 रुपए मिलेंगे। हैं? बाबूजी! बाबूजी, 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 बाबूजी हमारे हैं, 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 बाबूजी, 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 आप चिंता मत करना। देखो, आपकी बहू ने आपके सामने कभी घूंघट उगाड़ कर नहीं देखा। हाँ, और मेरे पति ने आपको कभी इधर आधर की बात नहीं की। हाँ, मैं देखो, ये आपका पोता कितना अच्छा पोता है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। आहा, बाबूजी। हाँ, दादा कहाँ रहता है? जहां पोता रहता है। तो बस आप 2 करोड़ हमें देना और 50 लाख इन्हें देना सामने वालों को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। जहां पोता रहेगा वहां दादा रहेगा। बाबूजी, बाबूजी, थोड़ी सी बात करनी है। इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना। बाबूजी, बाबूजी इधर आओ, उठो लो। तुमसे बाबूजी को उठाया भी नहीं जा रहा, उठाया नहीं जा रहा, खींच के ले आओ। बैठो बाबूजी। देखो बाबूजी, आप तो जानते ही हो ना, क्या?
आप तो जानते ही हो ना, हाँ हाँ मेरे पापा नहीं है, हाँ मेरी मम्मी है ना। हाँ हाँ तो आप मेरी मम्मी के पास जाते हो ना, हाँ हाँ वहां गीत गाते हो ना, हाँ हाँ तो किसके पास रहोगे? आपके पास। जब मेरी मम्मी आपसे मिलेंगी, मेरे पापा तो है नहीं, तो आप कौन सा गाना गाएंगे? गाना? हाँ तुम्हारी मम्मी के साथ? हाँ। कौन सा गाएंगे बताओ जा। आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है, गाने बैठे गाना सामने संगनी है। आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है, गाने बैठे गाना सामने संगनी है। तेरे घर की छाया मेरे घर को चली, सपना बन के मेरे आंगन में है पली। राज की बात बता अजब सी उलझन है, गाने बैठे गाना सामने संगनी है। बुढ़ापे में ससुर जी क्या कर रहे हैं आप? बुढ़ापे में गाना गाओगे, वो भी इसकी मां के साथ? इनका तो परिवार सबके साथ गाना गाता है। चलो हमारे पास बैठो। हाँ हट जा, चल। बाबूजी मैं पंजाबन हूँ, पंजाबन। तो क्या करेगी? साडे नाल 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 रहोगे तो ऐस करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैस करोगे। साडे नाल साडे नाल। चुप। बाबूजी इसके चक्कर में मत आना, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा बेबी है ना, और उस बेबी के लिए आप दादा बिल्कुल दादा बिल्कुल कुर्बान हो जाते हैं। हाँ आप गाना वाना मत गाना। हाँ तुम तो बस मेरे बेबी के लिए गीत गाना। कौन सा? ए नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। बाबूजी हमारे हैं, बाबूजी हमारे हैं, बाबूजी हमारे हैं। नहीं बाबूजी मेरे हैं, 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 बाबूजी मेरे हैं। अबे मर गया। बाबूजी मेरे, बाबूजी मेरे। हटो हटो, लौटी का टिकट ना हो गया। तुमने अपने पिताजी को खींच खींच के मार दिया है? आज समझ में आया, पैसे के लिए जी रहे हैं आप, पैसे के लिए। बाबू दीनदयाल, तुमने तारों की छांव में कमाया, तारों की छांव में आए, अपने दोनों बेटों की परवरिश की, लेकिन आज दोनों बेटों ने तुम्हें खींच खींच के मार दिया। इसलिए पैसे के लिए। तुम्हें पैसे मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। जो ज्यादा अच्छा नाचेगा उसे 1 करोड़ 30 लाख मिलेंगे, जो कम अच्छा नाचेगा उसे 1 करोड़ 20 लाख मिलेंगे। नाचिए बड़े वाले, अशोक जी नाचिए आप। बस
हम फैसला करेंगे कौन अच्छा नाचता है कौन अच्छा नहीं। चलो तुम नाचो। बस पीछे हटो। दोनों में लगता है ना तुम अच्छे नाचे ना तुम अच्छे नाचे। हमें कोई दूसरा फैसला लेना पड़ेगा। कौन सा? हमें यह फैसला लेना पड़ेगा जो ज्यादा अच्छा रहेगा उसे 31, जो खराब रहेगा उसे 21। रोके दिखाओ। हाय ससुर जी, हाय ससुर जी, हाय ससुर जी। पापा पापा ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी। हटो। फैसला करेंगे कौन अच्छा रहेगा कौन बुरा। रो। ससुर जी। हटो, इधर हटो। अब समझ में आया, तुम रो नहीं रहे और मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। वो कैसे पता? मुझे पता है। तुम्हें मैं बोल रहा हूं तो रो के दिखाओ तो तुम रो रहे हो। तुम्हें मैं बोल रहा हूं हंस के दिखाओ तो तुम हंस रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर पैसा बोल रहा है। पैसा तुम्हें अवश्य मिलेगा, अवश्य, जो ज्यादा अच्छा हंस के दिखाएगा। हंसो। ठीक है, हटो। बहुत अच्छी हंसी आती है। बस हो गया। बाबू दीनदयाल, बाबू दीनदयाल जी, देख लिया आपने अपना परिवार। आपने तारों की छांव में कमाया, तारों की छांव में वापस आए, और तुम्हारे नालायक बेटे तुम्हारी दौलत के लिए मर रहे हैं। इसलिए जोड़ने से पहले अपनी बेटों की पॉलिसी संभाल के रखना, उन्हें संस्कार अच्छे देना, तभी कोई आपकी परवरिश करेगा। तुम्हें चाहिए और तुम्हें भी चाहिए। ये लो। भाई साहब, आपने टिकट फाड़ दिया? टिकट नहीं था, और ये तुम्हारे जीवन की परीक्षा थी। परीक्षा? बाबू दीनदयाल मरे नहीं हैं, और जीवित हैं। तो फिर उन्होंने नाटक किया है। आज समझ में आया, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं,
याद कर उठाने का क्या फायदा। आज समझ में आया कौन अपना है कौन पराया है। अगर आज हमारे पास कुछ है तो सब पूछते हैं हाल के। बाबूजी गलती हो गई बाबूजी, मुझे क्षमा कर दे बाबूजी। बाबूजी आज के बाद मुझसे भूल हो गई है। हम आपका ध्यान रखेंगे, आप गाना गा लेना, हम मना नहीं करेंगे। आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समझन है। चलो बाबूजी पंजाब चलते हैं, आओ चलो बाबूजी पंजाब चलते हैं। भरत बाहुबली भरत की सेना चली।